सुरेश एक दयालु किसान था जिसकी छोटी सी बगिया में कई पेड़ पौधे थे। उसे अपने बगीचे से बहुत प्यार था और वह उनका खूब ध्यान रखता था। एक दिन उसे अपने घर के पास एक घायल कबूतर मिला। कबूतर का पंख टूटा हुआ था और वह उड़ नहीं पा रहा था। सुरेश को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आया। सुरेश ने कबूतर की खूब सेवा की। उसने उसके पंख पर दवाई लगाई और उसे रोज दाना पानी देता था। धीरे धीरे कबूतर ठीक होने लगा। सुरेश ने उसका नाम मोती रखा। मोती भी सुरेश से बहुत प्यार करने लगा था। वह दिन भर सुरेश के इर्द गिर्द घूमता रहता और जब सुरेश बगीचे में काम करता तो मोती उसके कंधे पर बैठ जाता। एक शाम सुरेश की बेटी नैना को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे कुछ खास फलों की जरूरत है जो पास के जंगल में ही मिलते थे। नैना को ऐसे फल पसंद थे जो सामान्य रूप से नहीं मिलते थे। सुरेश परेशान हो गया क्योंकि वह जानता था कि जंगल बहुत घना है और शाम होने वाली थी। तभी मोती सुरेश के कंधे से नीचे उतरा और अपनी चोंच से उसकी धोती खींचने लगा, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। सुरेश समझ गया कि मोती उसकी मदद करना चाहता है। उसने मोती की आंखों में देखा और कहा, मोती, क्या तुम नैना के लिए वह फल ला सकते हो? वे ऊंचे पेड़ों पर लगते हैं। मोती ने अपनी गर्दन हिलाई, मानो हां कह रहा हो। फिर वह फुर्र से उड़ गया। सुरेश और नैना इंतजार करने लगे। उन्हें चिंता हो रही थी क्योंकि अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एक परछाई उनके घर की ओर आती दिखी। यह मोती था। उसकी चोंच में एक चमकीला लाल फल दबा हुआ था। वह धीरे से नीचे उतरा और फल को सुरेश के हाथों में रख दिया। सुरेश ने देखा कि वह वही फल था जिसकी नैना को जरूरत थी। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने मोती को गले लगा लिया। नैना ने वह फल खाया और धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। उस दिन के बाद से मोती सुरेश के परिवार का एक अनमोल सदस्य बन गया। वह केवल एक कबूतर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त था जिसने अपनी वफादारी और समझदारी से सुरेश के परिवार को मुश्किल समय में सहारा दिया। और सुरेश हमेशा कहता था, जानवर भी इंसानों की तरह ही प्यार और वफादारी समझते हैं, बस हमें उन्हें समझने की जरूरत है। क्या आप किसी और जानवर के बारे में ऐसी ही कहानी सुनना चाहेंगे?